राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महिषासुर के बारे में जानने वाले हैं। महिषासुर पशुओं के रक्षक और खेती की उन्नति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये देवता विशेष रूप से यादव और पाल समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पशुपालन और कृषि से जुड़े हैं। आदिवासी भोजन परंपराओं में एक काल भैरवी हैं। क्या वे भी मैकासुर की परंपरा में हैं? साधु हाँ, एक ही बात है। यहाँ काल भैरव का भी स्थान है। यहीं नीचे यहाँ 9 नाथ हैं, 84 सिद्ध हैं। नाथों के नाथ ये भोलेनाथ, शंकर हैं। ये भी नाथों में आते हैं। त्रिलोकीनाथ हैं। वे तीनों लोक के मालिक हैं। हनुमान जी हैं। सब हैं यहाँ। सब देवी देवता हैं महोबा में। यहाँ हर पूर्णमासी को परिक्रमा लगती है। यहीं गोखर पहाड़ से परिक्रमा उठती है। 4.5 किलोमीटर की पूरे पहाड़ की परिक्रमा होती है। भैंसासुर का भी कोई मेला लगता है आसपास? साधु नहीं, भैंसासुर का मेला नहीं लगता है। यहाँ उन्हें मैकासुर के नाम से ज्यादा जानते हैं। कहीं कहीं कारस देव भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ होने वाली भैंसासुर की पूजा में क्या करते हैं लोग? साधु वे पूड़ी वूड़ी बनाकर लाते हैं। सब्जी भी ले आते हैं। देवताओं से मन्नत मांगते हैं। नारियल चढ़ाते हैं और भाव भी खेलते हैं। देवता उन पर आते हैं। जिसकी जो मुराद होती है उसे पूर्ण करते हैं वे। मैकासुर नाम के दानव हैं ये, और ये बहुत सच्चे देवता हैं। हम मानते हैं ये, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। बहुत से लोग गाय भैंस लेकर आ जाते हैं। दूध नहीं दे रही है, बच्चे को नहीं पिलाती है, तो हम उनके मैकासुर के नाम की ऐसे ही भभूत उठाकर दे देते हैं तो ठीक हो जाती है। वैसे हम यहाँ जड़ी बूटी का काम तो करते ही हैं, लेकिन सच कहूं तो मेरी क्या विसात, उनकी कृपा है। जो वहां रिपोर्ट लगाता है तो चाहे कोई भी मर्ज हो वह ठीक हो जाता है। हम लेते वेते कुछ नहीं। इच्छा हो तो कोई नारियल चढ़ा दे, न हो तो जय श्री राम। कोई हमारे लिए आटा ले आया तो हमने भोजन बना लिया, नहीं लाया तो हम तो ऐसे ही रह जाते हैं। यहाँ महिषासुर की पूजा करने किस किस जाति के लोग आते हैं? साधु, यादव और पाल ज्यादा आते हैं। पाल मतलब गरेड़िया। पशु का पहला दूध इन्हें चढ़ाते हैं। उनके घरों में भी होती है इनकी महिषासुर की पूजा। क्या साधु नहीं, औरत तो इनका प्रसाद भी नहीं खा सकती। अगर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल का प्रसाद जो गरी होता है वह औरतों को नहीं दिया जाता है। औरत इनके पास आ नहीं सकती। यादव परिवार की भी औरतें नहीं खाएंगी। साधु न, सिर्फ आदमी ही आदमी खाएंगे। और यह भी नहीं है कि यादव ही परिवार के ही खाएंगे। क्या ये सिर्फ यादवों के देवता हैं? साधु नहीं, सब लोग आते हैं। यादव और पाल इधर ज्यादा हैं न, इसलिए सभी छोटी जात वाले आते हैं। लगता है कि ये कहानियां कुछ दुर्गा से जुड़ी हुई हैं। आदिवासी कथाओं में कहा गया है कि महिषासुर को दुर्गा ने छल से मारा। 9 दिन उनके पास रहीं और 10वें दिन मार दिया। साधु हाँ, जो भी हो, मां इनकी भैंस है तो लोग उस मां की मन्नत मांगते हैं। इसलिए ये चबूतरा पक्का नहीं बनवाते। जानवर आते हैं तो वे अखाड़े करते हैं, मतलब उछल-उछल अपने सींगों को इसकी मिट्टी को उड़ाते हैं। इससे वे महिषासुर प्रसन्न रहते हैं।
देखना महीने 2 महीने बाद यह महिषासुर का मिट्टी का स्थान मिट जाएगा। अखड़ा करेंगे न पशु। महिषासुर का स्थल और भी कहीं है? साधु महोबा में तो गांव गांव में है। यहां के अलावा राजस्थान के झांझ में है। वहां वे कारस देव के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल कारस देव महिषासुर के भाई थे। उनकी एक बहन थी, जाने क्या नाम था उनका। कारस देव कमल के फूल से पैदा हुए थे। उनकी बहन को दुख था कि मेरा भाई नहीं है। उन्होंने इसके लिए उपवास किया तो फिर वे पैदा हुए। नाम उनका कारस देव था, लेकिन वे काले नहीं थे। पूरी कथा नहीं याद आ रही, लेकिन जब वे संकट में थे तो मोर ने उनका साथ दिया था और उन्हें बचाकर ले गया था। वे उस समय सर्प योनि में थे और अपने भाई को संकट में देखकर वे बाम्बी में घुस गए थे। उन्होंने सर्प को पकड़ा तो सर्प ने फुंफकार मारी, जिससे जहर निकाला तो वे सब जहर को लील गए, इसलिए वे काले पड़ गए। पहले वे बहुत गोरे थे। शंकर जैसी कहानी लगती है, जैसे वे नीलकंठ हो गए थे। साधु हाँ, शंकर की तरह की कहानी है। मैकासुर के 2 भाई भी थे। छोटे भाई का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़े भाई का नाम अजयपार है। उनकी मड़िया भी यहीं थोड़ी दूर पर है। महिषासुर, मैकासुर, कारस देव, करिया देव सब एक ही हैं। यहां उन्हें ग्वाल बाबा भी कहते हैं। लगता है यह पूरी परंपरा देव और दानवों की लड़ाई से जुड़ी है। नहीं साधु, हाँ हाँ, दानव हैं ये। इनका प्रताप बहुत बड़ा है। बाकी परमात्मा जाने, हम तो ज्यादा नहीं जानते। हम तो संत हैं, वैरागी हैं, भगवान का भजन करते हैं और यहां रहते हैं। आप यहां पर कितने दिन से रह रहे हैं? रहने वाले आप यहीं के हैं? साधु महोबा ही हमारी जन्मभूमि है। चले गए तो कभी अयोध्या में हैं, कभी कहीं और। हमारे 2-3 स्थान हैं। क्या नाम बताया था आपने अपना? साधु त्यागी जी। पूरा नाम साधु श्री श्री 108 श्री घनश्याम दास त्यागी जी। साधु घनश्याम दास त्यागी गोरखपंथी हैं। उन्होंने हमें महोबा के आसपास के गांवों में मौजूद कुछ प्रमुख महिषासुर स्थलों का जो पता बताया, वह एक ऐसी गुप्त सुरंग साबित हुई जिसके भीतर से अनेक सुरंगें फूटती थीं और अंत में सभी प्राचीन काल की एक विशाल असुर सभ्यता, उनकी उन्नत कृषि व पशुपालन तकनीक, प्रकृति प्रेम, समतामूलक जीवन मूल्य और अंत में एक भयानक हिंसा की ओर इशारा करते हुए बंद हो जाती थीं। घनश्याम त्यागी द्वारा बताई पहली सुरंग महोबा शहर में ही थी, कीरत सागर के तट पर। कीरत सागर दरअसल एक झील है जिसे चंदेल राजाओं ने 11वीं शताब्दी के अंत में बनाया था। पुरातत्व विभाग ने इस सूख चुकी झील को संरक्षित कर रखा है। इसके तट पर एक और मैकासुर मंदिर था। मंदिर के लिए सड़क किनारे लगभग 300-400 गज जमीन के एक लंबे टुकड़े को ईंटों की बाउंड्री वॉल से घेर दिया गया था। आराधकों के जाने के लिए कोई 2 फुट का दरवाजा था और उसके ऊपर प्लास्टिक के फ्लैक्स पर लिखा था, प्राचीन मैकासुर मंदिर कजली महोत्सव एवं रक्षाबंधन के अवसर पर सभी दर्शनार्थियों को यादवपाल समाज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कथित मंदिर का न तो कोई भवन है, न ही कोई मूर्ति। मिट्टी की वही त्रिभुजाकार संकुलाकार आकृति जो गोखार पहाड़ के पास थी। यहाँ इसके ऊपर बनी छोटी कोनस्तुपाकार आकृतियों की संख्या 7 थी। पास में बने ढाबे वाले ने हमें बताया कि मैकासुर पशुओं को ठीक करते हैं और खेती में बरकत देते हैं। लोग यहाँ दूध और फूलगोभी चढ़ाते हैं। आर.वी. रसेल नाम से चर्चित अंग्रेज सिविल सर्वेंट रॉबर्ट वेन रसेल 8 अगस्त 1873 30 दिसंबर 1915 ने मध्य भारत में रहने वाली जातियों और जनजातियों का गहन अध्ययन किया था।
उनका वृहद काम 4 खंडों में द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम से 1916 में प्रकाशित हुआ था। रसेल लिखते हैं कि इस क्षेत्र में भैंसासुर से संबंधित अनुष्ठान वृहद पैमाने पर किए जाते हैं। गोंड जनजाति अपने देवता बुढ़ादेव को सुअर अर्पित करती है, जबकि निम्न जाति के हिंदू भी भैंसासुर पर सुअर चढ़ाते हैं। दोनों ही फसलों के रक्षक माने जाते हैं। भैंसासुर का प्रतीक गांव के बाहर खेत में रखा गया एक पत्थर होता है। रात में जब तेज हवाओं से फसलें झुक जाती हैं तो माना जाता है कि भैंसासुर उनके ऊपर से गुजरे हैं। अगले साल रसेल की इस महत्वपूर्ण नृवंश शास्त्रीय अध्ययन के प्रकाशन के 100 साल पूरे हो जाएंगे। महोबा में आज भी भैंसासुर पशुपालकों के प्रमुख देवता हैं। हाँ, अब यहाँ सुअर की बलि नहीं होती। नारियल फोड़ा जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, गोभी अर्पित की जाती है। सिर्फ प्रतीक बदले हैं, भाव तो वही हैं। वैसे भी कृषि और पशुपालन एक दूसरे से कहाँ अलग हैं। कीरत सागर पर स्थित इस मैकासुर स्थल से ही हमें मोहारी गांव में नवनिर्मित सीमेंटेड मैकासुर मंदिर के बारे में पता चला। वह जगह यहां से कोई 15 किलोमीटर दूर थी। हमने उस ओर टैक्सी दौड़ाई और मोहारी पहुंचे। गांव तक पक्की सड़क थी और सड़क के किनारे ही वह मंदिर था। उससे पहले टीन की एक शेड के नीचे कुछ लोग ताश खेल रहे थे। हम वहां रुके और महिषासुर के बारे में पूछना आरंभ किया तो उन्हें आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। हम बात कर ही रहे थे कि वे मंदिर के पुजारी रामकिशोर पाल को बुला लाए। पाल ने बताया कि यहाँ मैकासुर और कारस देव का मंदिर है। हम उनके साथ मंदिर तक गए तो पाया कि वहां भी कोई मंदिर नहीं था। स्थापत्य की दृष्टि से तो कतई नहीं। मंदिर के लिए भवन का होना अनिवार्य है, चाहे वह प्रतीकात्मक ही क्यों न हो। जैसा कि आजकल भी लोग अपने फ्लैटों में लकड़ी या किसी और वस्तु के जो मंदिर बनाते हैं, उसमें भी प्रतीकात्मक भवन होता है। वहां सीमेंट का एक खुला चबूतरा था, जिस पर 4 खंभों के सहारे छत बनाई गई थी। चबूतरे पर सीमेंट की ही एक तुलसी चौरा जैसी चीज बनाई गई थी। चबूतरे पर सीमेंट की ही एक तुलसी चौरा जैसी चीज बनाई गई थी, जिसमें छोटे ताखे जैसा एक तिकोना छिद्र था, जिसके भीतर कोई आकृति नहीं थी, लेकिन यह माना गया था कि इसमें मैकासुर हैं। उसकी बाईं ओर एक भैंस अथवा भैंसा की मूर्ति थी और दाहिनी ओर घोड़े की लगाम पकड़े हुए एक महिला की मूर्ति। पीछे की तरफ एक मोर था। क्या यह ताखे जैसा सुराख सांप की बाम्बी का प्रतीक है, जिसके बारे में घनश्याम त्यागी ने बताया था? क्या कम चारे वाले चौरस मैदानों का यह इलाका भैंस पालन के लिए अधिक उपयुक्त रहा होगा? डीडी कोसंबी ने लिखा है कि भैंस को वैदिक युग के बाद ही पालतू बनाया गया था। इस पशु के बिना गंगा की घाटी के दलदलों और जंगलों को साफ करना संभव न होता। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। धन्यवाद।